इतिहास में ये पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की है और भारत पर किसी फैसले के लिए दबाव डाला है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने अमेरिका के किसी भी फैसले को अपना फैसला नहीं बनाया और अमेरिका के किसी भी दखल को बर्दाश्त नहीं किया। मसलन जैसे लाल बहादुर शास्त्री को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये प्रेशर डाला था कि हिंदुस्तान को अगर गेहूं चाहिए तो कुछ ह्यूमिलिएटिंग, यानी भारत के लोगों को काफ़ी नीचा दिखाते हुए कुछ शर्तों पर आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री इसके लिए राज़ी नहीं हुए। उन्होंने भारत के लोगों को कहा कि हम एक समय ही अन्न खाएंगे, लेकिन हम भारत के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री खुद एक समय भोजन करते थे और दूसरे समय दूध पीते थे। इस तरह से हमने वो समय पास किया। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया उस समय भी अमेरिका और ब्रिटेन ने इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव डाला, लेकिन इंदिरा गांधी रुकी नहीं। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स इंडिया के समुद्री तट तक पहुंच गए थे, लेकिन उसी समय भारत का दोस्त रसा के न्यूक्लियर सबमरीन्स और फाइटर प्लेन्स भी इंडियन ओशियंस पे पहुंच गए थे। और रसा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत पर अटैक रसिया पर अटैक माना जाएगा। और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। यहाँ तक कि कारगिल वॉर के समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी अमेरिका ने प्रेशर बनाया था कि पाकिस्तान कभी भी परमाणु अटैक आप पे कर देगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने, आप रोक दीजिए युद्ध, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की एक नहीं सुनी थी और यहाँ तक बोल दिया था कि अगर वो परमाणु अटैक कर देगा तो अगले दिन का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ऐसे थे भारत के सारे प्रधानमंत्री। लेकिन वर्तमान में एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाया कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब आपके खिलाफ़ इस्तेमाल करने वाला है और कर देगा, और हम इसके आगे अमेरिका की दखलंदाजी हमने स्वीकार कर ली और युद्ध रोक दिया। ये वैसे भी गलत था क्योंकि हमने खुद अपने हाथों से शिमला समझौते को निरस्त कर दिया। चूँकि पाकिस्तान और भारत के बीच जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ये बातें लिखी गई थी कि हम दोनों देशों के बीच तीसरा कोई भी देश शामिल नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं होगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, और दोनों देशों के हस्ताक्षर थे। लेकिन आज भारत ने खुद एक तीसरा देश की सुन ली और उसके अनुसार युद्ध रोक दिया। तो भारत ने तो खुद शिमला समझौते को रद्द कर दिया है।